उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी अपने चरम पर है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद गुटबाजी को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। केदारनाथ उपचुनाव के महासंग्राम के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर यह कहकर निशाना साधा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की दो टीमें काम कर रही है, एक टीम उपचुनाव जिताने के लिए और दूसरी हराने के लिए। वो साफ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं और वो लोग जिस तरीके से वहाँ उनके साथी काम कर रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये तो मौका है, अभी पलट दो। और कुछ लोग जो मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं वो कह रहे हैं भाई संभालना है, स्थिति को बचाओ। विरोधाभासों से घिरी हुई है इस समय जो चुनाव प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का, केदारनाथ में घिरा हुआ है। हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत के बयान पर तंज कसा। गुटबाजी को लेकर कमलेश रमन का कहना है कि हरीश रावत दरअसल गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने कांग्रेस में काफी गुट तैयार कर दिए हैं। उनकी प्रभारी अलग चलती हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष अलग चलते हैं। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं और मुझे लगता है कि अब इस पड़ाव पे आकर के उन्हें जब भी कोई बयान दें तो बहुत ही सोच समझ करके देना चाहिए। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में दो गुटों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने गुटों की बात करते हैं, वो कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद स्वयं कांग्रेस के अंदर इतने गुट तैयार कर दिए हैं, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम करते हैं। जब भी चुनाव आए या ना हो चुनाव, उनकी राजनीति अलग ही चलती है। और आपने हमेशा से देखा होगा कि उनकी प्रभारी जी अलग हैं, अध्यक्ष जी अलग हैं, वो स्वयं खुद अलग है, तमाम अलग अलग नेता अलग अलग गुटों में बटे हैं और गुटों में बटकर ही कांग्रेस आज इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी उत्तराखंड में सरकार तक नहीं है, लोग संगठन में जाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह की राजनीति, क्योंकि अब वो बहुत बड़े हो गए और बहुत वरिष्ठ हैं, तो एक वरिष्ठता के आधार पर उनको शायद इस तरह के बयान देने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, यहाँ पर जिस किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो पूरा संगठन एक साथ मिलकर के उसे जिताने का काम करता है और कोई गुट भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अपने गुटों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के गुटों की बात कर रहे हैं। तो शायद एक बार को हम इस चीज को मान सकते हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में 80% मंत्री तो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, भाजपा के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। सबसे दुखदाई भाजपा के नेताओं के लिए है, भाजपा के विधायक अकेले में जो कष्ट अपना कहते हैं। अभी विनोद चमोली साहब का आपने बयान सुना होगा, किस प्रकार से उन्होंने हमला किया सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में। इसी प्रकार से बहुत सारे सीनियर विधायक हैं जो ये कहते हैं कि भाई इस समय जितने मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उसमें 80% तो कांग्रेस के हैं। सतपाल महाराज कांग्रेस के हैं, सुबोध उनियाल साहब कांग्रेस के हैं, रेखा आर्य कांग्रेस की हैं। वहाँ पर जितने मंत्रिमंडल में सदस्य सौरभ बोगड़ा कांग्रेस के हैं, तो मुख्यमंत्री के अलावा जितना मंत्रिमंडल का उनका ढांचा है उसमें कांग्रेस के लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो बीजेपी के जो मूल भाजपा के चरित्र के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि भाई कांग्रेस में तो कांग्रेस के मंत्री रहते ही हैं, लेकिन भाजपा में भी कांग्रेस के मंत्री हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत भारी असंतोष है और उस असंतोष का झलक आपको बद्रीनाथ में देखने को मिली थी, आपको उस असंतोष की झलक केदारनाथ में भी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बैटिंग करने वाले नेताओं में आखिर किस पक्ष की जीत होगी।